Hello everyone, my name is Samir Sultana. Welcome to the channel of Easy Credit. We are discussing divisibility rule of 7, 11, 13, 33, 99 and 101. In the first part of the video, I have explained you the complete concept of the divisibility rule of 7 and I have also discussed the derivation of that rule. Now using the same concept, we will be learning the divisibility rule of 11, 13 and all of these numbers. So guys, let's start the session. Let's go to the 11th divisibility rule and you will see कि अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से यूज करो तो 11 की डिविजिबिलिटी रूल 11 का एक डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता इनफैक्ट देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर 11 एंड यू कैन यूज एनी ऑफ दैट डिविजिबिलिटी रूल डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन राइट क्वेश्चन में डिजिट का क्या पैटर्न आपको दिया हुआ है उसको ऑब्जर्व करके आपको डिसाइड करना है कि कौन सा रूल आपको यूज करना है 11 का कौन सा नहीं यूज करना है सो दीज थ्री क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड Now let's discuss the divisibility rule for 11. Guys, 11 के divisibility rule में आपको फर्स्ट देखना है कि 10 का कौन सा पावर 11 से डिवाइड होकर +1 या -1 का रिमाइंडर देता है. Say this. 10 की पावर 1 को अगर आप 11 से डिवाइड करो, the remainder of 10 will be equal to -1. Now, and when you divide 10 power 2, the remainder of 10 will be -1 power 2, that means +1. Now, this is something that you have to keep in mind whenever the power of 10 is odd. If you are taking the odd power of 10, the remainder of 10 number divided by 11 will be -1. If you are taking even power of 10 and you are dividing it by 11, the remainder of 10 will be +1. इसी को यूज करके आप जितने चाहो उतने डिविजिबिलिटी रूल आप बना सकते हो व्हाटएवर नंबर ऑफ डिविजिबिलिटी रूल यू वांट टू डिराइव यू कैन डिराइव इट बाय यूजिंग दिस कांसेप्ट गाइस सो व्हेन आई एम टेकिंग this concept that 10 power 1 when divided by 11 the remainder of 10 is -1 so this tell me the concept would be let's derive the first rule if I have this number a b c d e and this number when divided by 11 what will be the remainder guys say this I simply need to segregate one digit एक एक digit को separate करना है plus minus का साइन that means अगर मेरे पास नंबर है 3 5 6 7 2 8 इस नंबर को 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर अगर आपको फाइंड आउट करना है सो एक एक डिजिट को सेपरेट किया प्लस माइनस किया 8 plus 7 15 15 plus 5 is 20 minus 2 plus 6 8 8 plus 3 is 11 20 minus 11 is 9 so this number when divided by 11 the remainder of 10 is 9 now the concept why it is so क्यों आप प्लस माइनस कर रहे हो सी 10 का पावर 1 11 से डिवाइड होके रिमाइंडर -1 देगा सो ये जो नंबर है ए बी सी डी ई एफ इस नंबर को 11 से डिवाइड करके अगर आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है सो दिस नंबर कैन बी रिटन एज 10 पावर 5 into a plus 10 power 4 into b plus 10 power 3 into c plus 10 power 2 into d right क्यों लिख रहे हैं ये we have already discussed in the first part guys right d के बाद दो डिजिट्स हैं so it is multiple of 10 power 2 10 power 1 into e plus 10 power 0 into f now this number when divided by 11 see this guys 10 की पावर 5 को 11 से डिवाइड करने पे the remainder of 10 will be -1 10 की पावर ओड अगर आएगी उसको आप 11 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आपको मिलेगा वो -1 का मिलेगा 10 का पावर अगर इवन आएगा उसको 11 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आपको मिलेगा वो +1 मिलेगा राइट सो यहाँ पे इवन पावर है तो +1 का रिमाइंडर आएगा यहाँ पे ओड पावर है तो -1 यहाँ इवन पावर है तो +1 यहाँ पे ओड पावर है तो -1 यहाँ 10 की पावर 0 इवन पावर है तो +1 सो कॉन्सेप्ट क्या बना a के साथ माइनस का साइन है -a प्लस b प्लस c माइनस c के साथ जो साइन आ रहा है वो माइनस का आ रहा है राइट सो -c प्लस b माइनस e प्लस f सो अगर आप 10 की पावर 1 वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो 10 की पावर 1 आपको ये डिसाइड करेगा कि कितने डिजिट्स लेने हैं आपको कितने डिजिट्स को सेपरेट करना है अगर -1 का रिमाइंडर आ रहा है तो प्लस माइनस ऑल्टरनेट चलेगा क्यों चलेगा ये इसका डेरिवेशन है यू कैन सी दिस राइट
कि आपको ऑल्टरनेट डिजिट f के साथ प्लस का साइन, फिर d के साथ प्लस का साइन और फिर d के साथ प्लस का साइन और बाकी सभी डिजिट्स के साथ माइनस का साइन, राइट? सो दिस इज द डेरिवेशन बिहाइंड इट. ओके, राइट. लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल. अगर आप 10 की पावर 1 का केस नहीं लेके 10 की पावर 2 का केस लेते तो फिर डिविजिबिलिटी रूल क्या चलेगा? तो उस केस में क्या बनेगा? डिविजिबिलिटी रूल से गाइस 10 का पावर 2 11 से डिवाइड होके रिमाइंडर देगा आपको -1 का पावर 2, दैट मींस +1. 10 का पावर 2 रिप्रेजेंट किया आप दो डिजिट्स को कंबाइन कर रहे हो. तो इसी केस में a b c d e f इस नंबर को अगर मैं 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करता हूं, सो अगेन ये नंबर बनेगा a into 10 की पावर 5, b into 10 की पावर 4, c into 10 की पावर 3, d into 10 की पावर 2 plus e into 10 की पावर 1 plus f into 10 की पावर 0. Now this number is divided by 11 guys. Serious. अगर मैं दो डिजिट्स को कंबाइन कर रहा हूँ, दैट मीन्स इन दोनों डिजिट्स को मैं कंबाइन करके लिख रहा हूँ, तो ये नंबर बना 10e plus f, राइट? ओके, इन दोनों नंबर में से 10 का पावर 2 आपने कॉमन लिया, अंदर बचेगा 10c plus 3. इन दोनों नंबर में से आपने 10 का पावर 4 कॉमन लिया एंड द नंबर इनसाइड द ब्रैकेट वुड बी 10a plus 4 divided by 11. नाउ 10 पावर 4, 10 का इवन पावर +1 का ही रिमाइंडर देगा आपको, राइट? सो दिस विल गिव यू +1 रिमाइंडर, दिस विल आल्सो गिव यू +1 रिमाइंडर, this will also give you, right, 10 power 0, here you have 10 power 0, 10 power 0 will give you +1 remainder. So rule क्या बना? 10a plus b is ab plus 10c plus d is cd plus 10e plus f is ef. That means अगर मैं दो डिजिट्स को कंबाइन कर रहा हूं तो मेरे को सबके साथ प्लस का साइन लगाना है, और उसका रीजन क्यों प्लस का साइन लगाना है ये डेरिवेशन आप देख रहे हो, और यहां से भी आप डिराइव कर सकते हो. अगर प्लस का साइन आ रहा है दैट मींस दो डिजिट को प्लस करना है, राइट? अगर यही माइनस का आ रहा होता तो फिर हम ऑल्टरनेटली प्लस माइनस प्लेस करते हैं. नाउ लेट्स टेक अ वन सिंगल क्वेश्चन and use both of these two divisibility rule to check whether the answer that we are getting is same or not. See this. If I have this number 3 4 5 6 7 8, if I want to find out what is the remainder when this number is divided by 11, the rule number 1, if I want to use the rule number 1, which is 10 power 1 when divided by 11, the remainder of 10 is -1, that means इस नंबर में अगर मैं एक डिजिट को सेपरेट करूं, राइट? सो आई हैव टू प्लेस प्लस a minus a plus minus plus minus, right? The derivation I have just explained to you. So 8 plus 6 is 14, 14 plus 4 is 18, minus 7 plus 5 12, 12 minus 5 is 15, 18 minus 15, the remainder of 10 will be equal to 3. 3 is the answer of the question when the number is divided by 11 using the rule number 1. Now if I use the rule number 2, what does the rule number 2 says? If I am combining two digits, right, 10 power 2 when divided by 11, the remainder of 10 is +1. अगर +1 आ रहा है that means दो डिजिट कैसे डिसाइड हुआ उसका डेरिवेशन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, अदरवाइज आप यहाँ से भी देख सकते हो. 10 का पावर 2 है, that means दो डिजिट को आपको कंबाइन करना है. 3 4 5 6 7 8. So if I am taking these two digits, plus sign here, plus sign here, plus sign here, so what is the total summation? 3 4 5 6 7 8. This is just to confirm for the answer answer that we'll be getting is same with both of these two rule or not. 8 plus 6 14, 14 plus 4 is 18, 8 plus 1 1 plus 3 4 plus 5 9 plus 7 16. 168 को 11 से डिवाइड किया, 8 plus 1 9, 9 minus 6 is 3, रिमाइंडर is 3. दोनों से सेम आंसर आएगा. अब आप जितने चाहो उतने डिविजिबिलिटी रूल आप बना सकते हो. आपको सिर्फ ये देखना है 10 की पावर अगर इवन मेरे को प्लस का रिमाइंडर दे रहा है तो आपको उतने ही डिजिट कंबाइन करने हैं जितने की आप पावर ले रहे हो. अगर दो पावर ले रहे हो तो दो डिजिट में प्लस प्लस का साइन. अगर 10 की पावर ऑड है 11 से डिवाइड करके -1 का रिमाइंडर दे रहा है तो एक डिजिट को सेपरेट करके प्लस माइनस आपको ऑल्टरनेट डिजिट्स के साथ लगाना है, बिकॉज यहाँ -1 का रिमाइंडर. अगर यहाँ +1 का आ रहा होगा तो हम सारे सिंगल डिजिट को ऐड करके प्लस प्लस का साइन सब लगा देते, राइट? बट यहाँ माइनस आ रहा है तो ऑल्टरनेट लगाना है, प्लस आ रहा है
तो सभी में प्लस का साइन आएगा, राइट? नाउ यू सी दिस, यू कैन टेक वन मोर रूल ऑफ डिविजिबिलिटी विद 11. अगर 10 का पावर 3 11 से डिवाइड हो गया, रिमाइंडर आप चेक करो, तो यू सी कि यहाँ से रिमाइंडर -1 आएगा. 10 का पावर 3 10 11 से डिवाइड हो गया -1 का पावर 3 विल गिव यू -1 रिमाइंडर. तो अगर माइनस का आ रहा है तो बेसिकली वो जो फंडा हम यूज कर रहे हैं, तो उसी केस में आप बताओ इस केस में क्या बनेगा, डी ई एफ जी एच आई जे. लेट्स से कि 9 डिजिट का कोई मेरे पास नंबर है. 3 डिजिट्स को अगर मैं कंबाइन करूं, 3 डिजिट को सेपरेट करूं, -1 का रिमाइंडर है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा. दैट मीन्स अगर मेरे पास ये नंबर है 3 5 6 7 8 9 8 4 3, तो मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ प्लस लगाना है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस. इसको 11 से डिवाइड करके अगर रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, इन दोनों के प्लस में ये साइन, ये वाला नंबर आपको माइनस करना है. 843 और 356 को ऐड करो, 6 + 3 9, 5 + 4 9, 8 + 3 11, माइनस 789. 9 - 9 0, 9 - 8 1, 11 - 7 4. 4 1 0 को 11 से डिवाइड किया, 4 + 0 -1, रिमाइंडर आ जाएगा. इसको आप 1 1 वाले डिजिट से भी यूज करोगे तब भी यही आंसर आएगा, राइट? लेट्स गो विद द रूल नंबर 1. 3 5 6 7 8 9 8 4 3. अगर मुझे रूल नंबर 1 यूज करना है जिसमें मैं एक एक डिजिट को सेपरेट कर रहा था और प्लस माइनस ऑल्टरनेट पोजीशन के साथ प्लेस कर रहा था. 3 + 8 11, 11 + 8 19, 19 + 6 would be 25, 25 + 3 would be 28, minus 4 + 9 13, 13 + 7 20, 20 + 5 25, 28 - 5, the remainder of 8 is 3. So this is the answer, right? So आप ये रूल लगाओ या फिर ये रूल लगाओ, आंसर सेम आएगा. आप दो डिजिट का भी लगाओगे तो प्लस करोगे तब भी आंसर यही आने वाला है. इसका डेरिवेशन अगर आपको करना हो तो आप बहुत इजीली डिराइव कर सकते हो. A B C D E F G H I, right? You see this is A into 10, A के पीछे 8 डिजिट्स, A 10 की पावर है, प्लस B into 10 की पावर C, प्लस C into 10 की पावर 6, प्लस D into 10 की पावर 5, प्लस E into 10 की पावर 4, प्लस F into 10 की पावर 3, प्लस G into 10 की पावर 2, प्लस H into 10 की पावर 1, प्लस I into 10 की पावर 0, राइट? राइट, 10 की पावर 0. इस नंबर को आपको 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना है. ओके, सो सी दिस गाइस, ये फर्स्ट 3 टर्म्स में से अगर मैं 10 का पावर 6 कॉमन लेता हूं तो अंदर जो मेरे पास नंबर बचेगा, दिस विल बी 100A + 10B + C. इन 3 डिजिट में से अगर मैंने 10 का पावर 3 कॉमन लिया तो अंदर जो नंबर बचेगा 100D + 10E + F. और ये नंबर में से आपने 10 की पावर 0 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 100G + 10H + ये नंबर को आपको 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना है. गाइस 10 की पावर 6 कितना रिमाइंडर देगा? +1 का रिमाइंडर देगा, राइट? वी नो दैट 10 का पावर इवन अगर है 11 से डिवाइड होकर +1 का रिमाइंडर, 10 का पावर अगर ओड है तो 11 से डिवाइड होकर -1 का रिमाइंडर. सो यहाँ से -1 आएगा और यहाँ से +1 आएगा. So 100A + B + C is nothing but ABC. 100D + E + F is nothing but DEF, but you have a minus sign here. And 100G + 10 + 10H + I is plus, right? With plus sign, so it will be GHI. So this is your divisible rule of 11, guys. कि आपको 3 डिजिट्स के साथ ऑल्टरनेट पोजीशन पे प्लस माइनस प्लेस करना है, राइट? ये आप सीधा यहीं से डिराइव कर सकते थे कि यार 10 का पावर 3 11 से डिवाइड होकर -1 का रिमाइंडर दे रहा है. तो दैट मीन्स अगर मैं 3 डिजिट्स को कंबाइन कर रहा हूं तो प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट आएगा. इज इट क्लियर गाइस? सो यू कैन यूज दिस आल्सो, राइट? नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन, राइट? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कैसा भी डिविजिबिलिटी रूल बनाना पड़ सकता है, राइट? सो आई विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज क्वेश्चंस विद यू इन दिस वीडियो लेसन. क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, right, and 11, 12. Right, so these are the questions we will be discussing, which all comes under the divisibility rule of 11. But what rule of divisibility you will be using, that will completely depend the questions digits pattern.
over here you can see in the first question you see 701 702 703 up to you see 897 898 899 900 you see that 898 899 and 900 you see this guys. The moment you look at this number you can see that these are consecutive numbers starting from 701 and ending on 900. वो सारे के सारे 3 डिजिट नंबर्स हैं राइट. स्टार्टिंग फ्रॉम 701 इट्स अ 3 डिजिट नंबर. सो 3 डिजिट है तो 3 डिजिट वाला ही रूल लगेगा. 3 डिजिट वाला रूल क्या था 10 का अगर आप भूल जाओ राइट अगर आपके माइंड में नहीं आ रहा तो आपको सिर्फ ये देखना है 10 का पावर 3 11 से डिवाइड होकर कितने का रिमाइंडर -1 का रिमाइंडर का मीनिंग है कि आपको 3 डिजिट्स को सेपरेट करना है राइट. 800 ये नंबर पूरा थोड़ा सही लिख लीजिए. Let's write down this number properly. This is 897 898 899 and 900. So 3 डिजिट को सेपरेट किया राइट. प्लस माइनस आपको यूज करना है. प्लस माइनस राइट. प्लस माइनस या माइनस आएगा which will be यहाँ पे 704 है तो यहाँ प्लस आ जाएगा. So total how many numbers are there guys? अगर आप 701 से लेके 900 तक के सारे numbers अगर आप बोर्ड पे लिखते हो so कितने numbers बनेंगे 3 डिजिट वाले. 701 से 900 guys total numbers are 200. It's very easy to see. 701 से अगर आप कैलकुलेशन शुरू करो and you go until 900 how many numbers are written guys? 200 right because 701 itself is also included. So ये 200 नंबर है टोटल राइट. दिस इज माय फर्स्ट नंबर दिस इज सेकंड एंड सो ऑन टिल दिस विल बी 200. और अगर मुझे ये वाला डिविजिबिलिटी रूल यूज करना है तो मेरे को इसमें से ये वाले नंबर में से ये नंबर माइनस करना है. 900 में से 899 माइनस होगा तो 1 का रिमाइंडर आएगा. एंड यू सी दिस कि यहाँ से भी 1 का रिमाइंडर आ रहा है तो 3 डिजिट वाले दो नंबर्स कंबाइन होके 1 का रिमाइंडर दे रहे हैं. 3 डिजिट वाले 200 नंबर्स हैं आपके पास राइट. यू हैव 200 नंबर्स विद 3 डिजिट्स और ये 3 डिजिट ये 200 नंबर में से दो नंबर्स को आप कंबाइन कर रहे हो. सो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स दैट यू विल बी एबल टू मेक विल बी 100. तो इसमें आपके 100 टोटल पेयर्स बनेंगे और हर पेयर से आपके पास +1 का रिमाइंडर आ रहा है. +1 का रिमाइंडर 100 पेयर से आपके पास आ रहा है. इसको अगर आप +1 अगर 100 टाइम्स आपके पास आएगा 100 टाइम्स तो उसका जब आप सम करोगे सो इट विल बी 100. दैट मींस 1 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 100 को 11 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर ऑब्टेन विल बी 1. दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. So which divisibility rule you will be using that will completely depend what exactly is the pattern you can observe in the number which is given. Right now let's go to the next question for your practice. Here you have numbers written from 701 702 703 up to 797 right 798 799 and 800. So you can see here इसमें भी आपको 3 डिजिट ही कंबाइन करने पड़ेंगे राइट. अभी we know that कि 10 power 3 when divided by 11 the remainder obtained is -1 का साइन आ रहा है. that means आपको alternate position पे प्लस माइनस प्लेस करना है राइट. टोटल कितने नंबर 701 से लेके if you start writing down the number from 701 and you go on till 800 the total numbers that will be writing will be 800 minus 701 99 plus including the number 701 it will be 100. so total 100. 3 digits के 100 numbers और ये 3 डिजिट के दो नंबर्स को आप कंबाइन करोगे. यहाँ से रिमाइंडर 1 आएगा यहाँ से भी रिमाइंडर 1 आएगा. 1 का रिमाइंडर आपको कितने 100 नंबर्स आपने टोटल लिखे दो नंबर्स को आप कंबाइन कर रहे हो तो टोटल 50 पेयर्स बनेंगे. सो 1 आपके पास 50 टाइम्स आएगा उसको 11 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आपका आएगा दैट विल बी 50 by 11 the remainder will be 6 guys right. Remainder will be 6. Now let's go to the next question number 7. Now in this case guys find the remainder when 383838 right 383838 up to 300 digits is divided by 11.
देखो 383838 को आपने 300 डिजिट्स तक लिखा। सो यहाँ पे आपको देखते ही पता लगना चाहिए कि दो दो डिजिट्स कंबाइन करने पड़ेंगे बिकॉज दो दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं। सो दो दो डिजिट्स का क्या कंसेप्ट है, राइट? 338 अपनी लास्ट डिजिट थी 3838। सी गाइस, हमने दो दो डिजिट वाला रूल जो डिवाइड किया था उसमें ये देखा था 10 का पावर 2 11 से डिवाइड होके +1 का रिमाइंडर दे रहा है। सो प्लस का रिमाइंडर आ रहा है, दैट मींस इफ आई एम एडिंग, इफ आई एम अगर मैं दोनों डिजिट्स को सेपरेट करूंगा तो सबके साथ प्लस का साइन आएगा, राइट? क्यों आएगा? आई हैव ऑलरेडी डिराइव्ड दैट रूल। सो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आर 300, टोटल 300 डिजिट्स हैं बच्चों, राइट? सो दो दो डिजिट का एक नंबर बनेगा तो टोटल 150 नंबर्स बनेंगे। दैट मींस ये जो नंबर 38 आएगा ये 150 टाइम्स आएगा। ये 150 टाइम आएगा तो इसका सम क्या बनेगा? 38 is appearing for 150 times, so 38 into 150 will be the sum. Now this number is divided by 11. 38 when divided by 11, the remainder of 10 will be 5. 150 when divided by 11, 0 plus 1 minus 5 minus 4 will give you the remainder of 7, right? यहाँ से 7 का remainder है। 5 into 7 remainder is 35 by 11. 35 को 11 से डिवाइड कर, remainder of 10 is 3, so 3 का remainder आ गया। Is it clear? So 3 is the answer of this question, guys, right? Instead of combining these two digit, आप एक एक digit का भी इसमें concept use कर सकते थे to answer this question, guys, right? दो दो digit से ऐसे answer आया, right? 11 into 3 33, guys, remainder of 10 will be 2. 35 को 11 से डिवाइड करोगे तो remainder 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, 5 minus 3 is 2, right? So answer is 2, guys. Okay. Now let's do this question with the first rule of divisibility of 11. First rule में हमने क्या सीखा था? अगर मैं एक एक डिजिट को सेपरेट करता हूँ, राइट? एक एक डिजिट 38 ये आपने लिखा हुआ है, 300 डिजिट्स आपने ऐसे लिखे। So guys, 10 की पावर 1 को 11 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर -1 आता है। दैट मींस अगर मैं एक एक डिजिट को सेपरेट करता हूँ, -1 का रिमाइंडर आने का मतलब होगा कि आप अगर एक एक डिजिट को क्यों? बिकॉज 10 की पावर 1 लिया आपने, सो आपको प्लस माइनस ऑल्टरनेट पोजीशन पे रखना पड़ेगा, राइट? सो दिस गाइस, सो 300 डिजिट्स हैं आपके पास, दो दो डिजिट्स के आप पेयर देखोगे तो 8 माइनस 3 आपको 5 देगा, यहाँ से भी 8 माइनस 3 5 आएगा, यहाँ से भी 5 आने वाला है, 8 माइनस 3 यहाँ से भी 5, यहाँ से भी 5। So if 5 कितनी बार appear होगा? For how many times the number 5 will appear? You have 300 digits and you are combining two digits, right? You are combining two digits. So दो दो digits के pair आप बनाओगे तो total 150 pair बनेंगे. That means the number 5 will appear for 150 times divided by 11. So 5 into 150 को 11 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर ऑफ 10 will be 7. 5 into 7 is 35. 35 को 11 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा 2. So इससे भी आपका सेम ही आंसर आएगा, right? So it will completely depend on the question and your choice which rule of divisibility you want to use. Will the divisibility rule of 10 power 3, अगर 3 डिजिट वाला कॉन्सेप्ट इसमें मुझे लगाना हो तो will it work? नहीं काम करेगा बिकॉज डिजिट्स में पूरे नंबर में दो दो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, या फिर इन दोनों डिजिट का डिफरेंस कांस्टेंट आता है, या तो फिर रूल ऑफ 1 चलेगा या फिर रूल ऑफ 2 डिजिट्स वाला चलेगा, रूल ऑफ 3 डिजिट वाला इसमें काम नहीं करेगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस। तो सेम क्वेश्चन है, 3737, राइट? सो आप दोनों मेथड से कर सकते हो। कितने डिजिट्स हैं? 100 डिजिट्स हैं, राइट? 100 डिजिट्स हैं। सो अगर दो दो डिजिट्स को सेपरेट किया तो दो दो डिजिट्स हैं, दो दो डिजिट्स में आप देख लो 10 की पावर 2 को 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखो, रिमाइंडर विल बी +1, तो सबके साथ प्लस का साइन आएगा, राइट? द प्लस साइन विल बी, तो 37 into 37 कितनी बार आएगा? 100 डिजिट्स हैं, दो दो डिजिट्स को कंबाइन कर, 100 डिजिट्स टोटल है, दो दो डिजिट्स को आप कंबाइन करें तो 50 पेयर्स बनेंगे। सो 37 into 50 को 11 से डिवाइड करना है, 37 को 11 से डिवाइड कर रिमाइंडर आया 4, और 50 को 11 से डिवाइड कर रिमाइंडर आया 6, 4 into 6 24, 24 को 11 से डिवाइड कर रिमाइंडर आया 2. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2. ओके,
if you are combining two digits. Okay, let's do this question with one digit also. अगर आपको one digit को combine करना है 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7, so see one digit को अगर आप combine कर रहे हो 10 का power 1 11 से divide होके -1 का रिमाइंडर दे रहा है, right? so अगर मुझे one digit को combine करना है, so -1 का रिमाइंडर means plus minus alternate position पे लगाना पड़ेगा आपको, right? so this will be plus minus, so 7 minus 3 4, 7 minus 3 4, so ये 4 कितनी बार आएगा? You see this? so how many times this number 4 will appear? टोटल आपने 100 डिजिट्स लिखे, दो पेयर बना रहे हो, पूरा एक डिजिट के दो नंबर्स का ग्रुप आपको 4 का रिजल्ट दे रहा है, तो 100 के टोटल 50 पेयर्स बनेंगे, राइट? सो 4 विल कम फॉर 50 टाइम्स, 4 into 50 by 11, 50 को 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आया 6, 4 into 6 24, 24 को 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आया 2. So whichever rule you want to use, you can use it. Now let's go to the next question. Here you see guys, 3 5 3 6, number is 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 up to 99 97 98 99. So this number is divided by 11. So question को देखते ही आपको पता लगना चाहिए, these are the consecutive two digit numbers. consecutive two digit numbers है, तो ना तो 1 वाला रूल काम करेगा ना ही 3 डिजिट वाला काम करेगा, 2 डिजिट वाला रूल काम करेगा, बिकॉज ये कंसेक्यूटिव 2 डिजिट नंबर्स है. तो 2 डिजिट वाला क्या था? 10 की पावर 2 को 11 से डिवाइड करने पे +1 का रिमाइंडर. दैट मींस दो डिजिट्स को सेपरेट करो, दो डिजिट्स को सेपरेट करो, क्योंकि यहाँ प्लस है तो सबके साथ प्लस का साइन लगाना. दैट इज मुझे अगर ये नंबर को 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो मुझे पहले इस डिजिट का इन नंबर्स का सम करना पड़ेगा. 35 36 37 38 अप टू 99 तक के डिजिट का सबका सम करना पड़ेगा, राइट? और ये सम आप एपी के फॉर्मूला से निकाल सकते हो. सी गाइस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीरीज where every consecutive term is obtained by adding a constant difference to the previous term. अगर कंसेक्यूटिव टर्म में डिफरेंस सेम हो तो उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं. और सम ऑफ एन एपी इज n/2 in a plus n. सम ऑफ एनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन with n terms is n/2 into a plus n. n is a number of term, a is the first term and n is the last term. So 35 से 99 सब नंबर 1 1 के डिफरेंस पे है गाइस. 99 minus 35 कितना होता है? 64, और 35 को भी इंक्लूड करना है. सो टोटल कितनी टर्म्स लिखी हुई है यहाँ पे? 65 टर्म्स. इनका सम अगर मेरे को निकालना है, a is the first term, n is the last term. 35 plus last term is 99. So 65/2, 9 plus 5 14, 9 plus 3 12, 12 plus 1 is 13, ये आएगा 67. तो ये पूरी सीरीज का जो सम बनेगा, राइट, ये एपी का कॉन्सेप्ट है, आपको आना चाहिए ऑलरेडी, राइट? इनका पूरी का सीरीज का सम बनेगा 65 into 67. तो 65 into 67 को 11 से डिवाइड करना है आपको. 65 को 11 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर -1 आएगा गाइस, राइट? 11 into 6 66 होता है. 65 में से 66 माइनस होगा तो -1 का रिमाइंडर. और 67 को 11 से डिवाइड करने पे +1 का. -1 into +1 is -1. सो किसी भी नंबर 11 से डिवाइड करने पे -1 का रिमाइंडर है, इसका प्लस में जो नंबर बनेगा वो प्लस का 10 होगा. सो +10 will be the answer of the question, guys. Is it clear? Let's check the calculation if we have done any mistake. 65 सही है. 35 plus 99 no point, right? This is also correct. One remainder -1. That's correct, guys. +10 is answer आएगा इस question. Right? Let's go to the next question. Let's complete this presentation quickly. Now here we have. So this guys, see, observe the number here guys. 2487 2487. तो नंबर को देखते ही आपको पता लगता है, क्या इसमें 1 वाला रूल चलेगा? नहीं चलेगा. 2 वाला रूल भी नहीं चलेगा, राइट? प्रॉब्लम हो जाएगी. 600 डिजिट्स आपने. अगर क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो 4 डिजिट्स का रिपीटेशन हो रहा है इसमें, राइट? 4 डिजिट्स आर गेटिंग रिपीटेड. तो मेरे को 4 डिजिट का रूल बनाना पड़ेगा.
दैट मीन्स आपको देखना पड़ेगा 10 की पावर 4 11 से क्या रिलेटेड है। 10 का पावर 4 अगर 11 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों, -1 की पावर 4, दैट मीन्स +1। अगर +1 का रिमाइंडर है तो आपको कुछ नहीं करना है, चार चार डिजिट्स के साथ प्लस का साइन लगाना है, 4 डिजिट को सेपरेट करना है और सबके साथ प्लस का साइन लगाना है आपको, राइट। सो इस क्वेश्चन के अंदर 2487 ये नंबर आपने लिखा हुआ है, 600 डिजिट्स आपने लिखा हुआ है, राइट। यू हैव टेकन 600 डिजिट्स। सो 4 डिजिट्स को अगर मैं सेपरेट करूंगा तो सबके साथ प्लस का साइन आएगा, राइट। सो 2487। सो 4 डिजिट्स को आपने कंबाइन किया, यू हैव टोटल 600 डिजिट्स। 4 डिजिट्स को आप कंबाइन कर रहे हो तो आपके पास टोटल 150 ग्रुप्स ऐसे बनेंगे। 2487 150 टाइम्स ऐड होगा। इसको 11 से डिवाइड करके आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को और जल्दी करने के लिए इसको 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, तो इसको फिर से दो दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दो। 87 और 24, 7 + 4 11, 8 + 2 10, 10 + 1 11, 111 बनेगा, राइट, इनटू 150, 1 + 0 -5 इज -4, तो यहाँ से 7 का रिमाइंडर डिवाइड बाय 11। अब 111 को 11 से डिवाइड किया, 1 का रिमाइंडर आया, 1 × 7 will give you a remainder of 7. So this will be the answer of the question. Right? Check the calculation mistake if you have any. Right? This is perfectly fine, guys. Right? No mistake. So 1 × 7 will be the answer. Right? 7 is the final answer of the question. So इसमें क्या रूल यूज किया हमने, 4 डिजिट का, राइट। सो जरूरी नहीं है कि आपको 1 डिजिट या 2 डिजिट या 3 डिजिट पे क्वेश्चन आएगा, 4 डिजिट पे भी आ सकता है, इवन 5 डिजिट्स पे भी आ सकता है। तो उसमें 5 डिजिट में आप खुद उसका रूल इजीली डिराइव कर सकते हो। Find the remainder if this number up to 800 digits is divided by 11. So now guys, in this question again, 3 4 5 6 3 4 similar question, 3 4 5 6 4 digits are getting repeated. So आपको देख लेना चाहिए यहाँ पे कि आपको 4 डिजिट्स को कंबाइन करना पड़ेगा। 4 डिजिट का रूल क्या है, 10 का पावर 4 11 से डिवाइड होके +1 का रिमाइंडर देगा। सो अगर मैं 4 डिजिट्स को सेपरेट करूंगा, so I have plus remainder here, plus 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 plus. So you see this 3 4 5 6 will be coming for how many times, 800 digits हैं, चार चार की ग्रुपिंग हो रही है, तो टोटल 200 पेयर बनेंगे, 200 पेयर्स डिवाइड बाय 11। Okay, now to get your answer quickly, apply the divisibility rule of 2 digits। दो डिजिट्स में प्लस प्लस का साइन आता है। 56 + 34, 6 4 10, 5 3 8 90। 200 को 11 से डिवाइड करने पे 2 का रिमाइंडर आएगा। 90 को 11 से डिवाइड करने पे भी 2 का रिमाइंडर आएगा। 2 × 2, the remainder of 10 will be 4, right? So 4 is the answer of the question. Is it clear? So question number 11 भी होगा। Let's do the question number 12 also, guys. What does the question number 12 says? Find the remainder if this number is divided by 11. So guys, again you see here 1 0, these are 3 digit consecutive number। ये सारे जो numbers हैं ये 3 digit consecutive number है up to 900। So क्वेश्चन में देखते ही पता लगना चाहिए कि मेरे को 3 डिजिट्स को कंबाइन करना पड़ेगा, राइट। सो इसमें पहले के भी 3 डिजिट्स अगर हम लिखें, दिस नंबर इज बेसिकली 897 898 899 900, राइट। सो 3 डिजिट कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो 3 डिजिट्स को कंबाइन, 3 डिजिट्स को लेना पड़ेगा। अब सब में प्लस आएगा नहीं, सब में प्लस इसलिए नहीं आएगा बिकॉज 10 की पावर 3 को जब मैं 11 से डिवाइड करता हूं तो -1 का रिमाइंडर आता है। माइनस का रिमाइंडर विल टेल मी कि मेरे को प्लस माइनस लगाना है, राइट। से दिस नाउ हाउ मेनी नंबर्स आर रिटन ओवर हियर, 101 से लेके अगर मैं कंसेक्यूटिव सारे नंबर्स लिखता हूं अप टू 900, सो टोटल नंबर्स रिटन ओवर हियर 900 - 100 वुड बी 800, 799, टोटल नंबर्स आ गए 800। 101 से 800 के सारे 900 के सारे नंबर्स लिखने पे टोटल आपको 800 नंबर्स मिलेंगे, 3 डिजिट्स वाले 800 नंबर्स। अब ये 3 डिजिट्स के टोटल 800 नंबर्स हैं और आप दो दो ग्रुप्स को कंबाइन कर रहे हो, सो टोटल 400 पेयर्स बनेंगे और हर पेयर से मेरे को 1 का रिमाइंडर मिल रहा है। एवरी पेयर इज गिविंग मी रिमाइंडर ऑफ 1। सो 1 का रिमाइंडर अगर 400 टाइम्स आएगा तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, 1 × 400। 400 को 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो इस पे आप प्लस 1 डिजिट वाला रूल लगा दो।
4 माइनस 0 4, सो आंसर आ गया 400 को 11 से डिवाइड करके 4 आंसर आएगा। आप ये प्लस माइनस प्लस सिंगल सिंगल डिजिट वाला रूल लगा सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। ओके, so guys, I have covered all different type of questions for divisibility rule of 11. In the next part of the video, I will be discussing the rule for 101. I guess now you must have got the idea कि rule of 101 में आपको कितने कितने digits को combine करना पड़ेगा, प्लस माइनस लगाना है या प्लस प्लस लगाना है, that will depend कि 10 की power 101 से divide होके प्लस 1 का रिमाइंडर देगा या फिर माइनस 1 का रिमाइंडर देगा। So for rule for 101, 33, 99 will be discussed, and rule for 13 also in the next part of the video. Thank you so much for joining the session. In the next part, we'll complete this concept, right? Every type of questions will be covered in the third part, right? Rule number 13 भी next part में होगा, rule for 13 भी next part में होगा, rule for 101 भी next part में होगा, and rule for 99 will also be covered in the next part of the video. Thank you so much, guys. Please share the video with all of your friends and subscribe to the channel. Click on the bell icon to get the notification and to attend our upcoming live sessions. Thank you so much, guys. See you in the next class.